हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके प्लस जीएस में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से संबंधित टॉप 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सभी प्रश्न आपके होने वाले आगामी एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? राइट आंसर क्या होगा? तो हीराकुंड बांध जो है यह आपका महानदी पर बना है। हीराकुंड बांध सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी। विश्व के किस देश में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व के किस देश में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ था? तो राइट आंसर होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन देश में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक जो है यह राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारतीय हीरा संस्थान जो है यह आपका सूरत, गुजरात के सूरत में स्थापित है। भारतीय हीरा संस्थान। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी जो है यह लोकसभा के प्रति होता है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी। हिडकल परियोजना किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो हिडकल परियोजना जो है यह आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। हिडकल परियोजना। राइट आंसर ऑप्शन बी। सतलज परियोजना किस नदी पर आधारित है? आपके ऑप्शंस हैं सतलुज, झेलम, चिनाब या रावी। सही जवाब क्या होगा? तो सतलज परियोजना किस नदी पर आधारित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा सतलुज। सतलज परियोजना सतलुज नदी पर आधारित है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वह आपका सहारा रेगिस्तान है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान। और भारत का पूछा जाए तो कौन सा है? थार रेगिस्तान है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान। राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पर है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पर है? तो यह आपका चंबल नदी पर है। राणा प्रताप सागर परियोजना। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो गुरु शिखर चोटी जो है यह आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। गुरु शिखर चोटी। गुरु शिखर चोटी जो है यह अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वतमाला की गुरु शिखर। अरावली पर्वतमाला जो है यह भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे प्राचीनतम जो पर्वतमाला है वो कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। एशिया के किस देश में सर्वाधिक लंबी रेल मार्ग है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो एशिया के किस देश में सर्वाधिक लंबी रेल मार्ग है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए चीन।
एशिया के चीन देश में सर्वाधिक लंबी रेल मार्ग है? जमरानी बांध परियोजना किस राज्य से संबंधित है? सही जवाब क्या होगा? तो जमरानी बांध परियोजना जो है यह आपका उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। जमरानी बांध परियोजना। सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे अधिक ऑक्सीजन जो है यह आपका पीपल का पेड़ देता है सबसे अधिक ऑक्सीजन। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? राइट आंसर क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट की जो पहली महिला न्यायाधीश थी वह फतिमा बीबी थी, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश। आधुनिक भारतीय राज्य की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आधुनिक भारतीय राज्य की स्थापना जो है यह जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आधुनिक भारतीय राज्य की स्थापना। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा द्वीप है वह आपका ग्रीनलैंड द्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप। कैबिनेट मिशन योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो कैबिनेट मिशन योजना जो है यह आपका 1946 में प्रस्तुत की गई थी। कैबिनेट मिशन योजना। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? सही जवाब क्या होगा? तो लक्षद्वीप में कुल जो द्वीप समूह हैं वह आपके 36 हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। लक्षद्वीप में 36 द्वीप समूह हैं। भारत में पहला निर्वाचन आयोग कब स्थापित हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में जो पहला निर्वाचन आयोग स्थापित हुआ था वह 1950 में हुआ था। भारत में पहला निर्वाचन आयोग स्थापित। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नीति आयोग का जो गठन है यह आपका सन 2015 में हुआ था। नीति आयोग का गठन। अबुआ आवास योजना किस राज्य सरकार की योजना है? राइट आंसर क्या होगा? तो अबुआ आवास योजना जो है यह झारखंड राज्य सरकार की योजना है। अबुआ आवास योजना। आधुनिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आधुनिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, गैलीलियो। गैलीलियो को आधुनिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो हिमाचल प्रदेश में जो स्थित दर्रा है वह आपका सिप किला दर्रा है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अकबरनामा की रचना किसने की थी? सही जवाब क्या होगा?
तो अकबर नामा की जो रचना है यह अबुल फजल ने की थी, अकबर नामा की रचना। भारत रत्न पुरस्कार देने के लिए किसकी सलाह आवश्यक है? आपके ऑप्शंस हैं राज्यसभा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट। राइट आंसर क्या होगा? तो भारत रत्न पुरस्कार देने के लिए किसकी सलाह आवश्यक है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति की सलाह आवश्यक होती है भारत रत्न पुरस्कार देने के लिए। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? राइट आंसर क्या होगा? तो गुलाबी क्रांति का जो संबंध है यह झींगा मछली से है, गुलाबी क्रांति का संबंध। पेंच टाइगर रिजर्व किस दो राज्य में फैला है? सही जवाब क्या होगा? तो पेंच टाइगर रिजर्व जो है यह आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में फैला है, पेंच टाइगर रिजर्व। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां जो हैं यह 12 हैं। जब संविधान बना था उस समय अनुसूचियां कितनी थी? तो 8 थी। आपसे पूछा जाएगा कि संविधान निर्माण के समय अनुसूचियों की जो कुल संख्या थी वो कितनी थी, तब आपका 8 होगा। और वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की जो संख्या है वह 12 है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किसने की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो है यह जर्मनी ने की थी और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 ईस्वी तक हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय संविधान में कुल जो भाग हैं वह आपके 25 भाग हैं। भारतीय संविधान में कुल भाग। पॉलीटेक्निक चलो अभियान किस राज्य से जुड़ा है? सही जवाब क्या होगा? तो पॉलीटेक्निक चलो अभियान जो है यह आपका उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़ा है, पॉलीटेक्निक चलो अभियान। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो गौतम बुद्ध जी की मृत्यु जो है यह आपका उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था, गौतम बुद्ध की मृत्यु। भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में जो पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया था यह जेम्स हिक्की ने किया था, भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित। महात्मा गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए थे? सही जवाब क्या होगा? तो महात्मा गांधी के नाम से मोहनदास करमचंद गांधी जो हैं यह महात्मा गांधी के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। रानी दुर्गावती ने किसके विरुद्ध युद्ध लड़ा था? सही जवाब क्या होगा? तो रानी दुर्गावती ने मुगल शासक अकबर के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। सही जवाब ऑप्शन बी। सारस पक्षी का प्रवास स्थल किस राज्य में है? राइट आंसर क्या होगा? तो सारस पक्षी का जो प्रवास स्थल है वह आपका राजस्थान राज्य है, सारस पक्षी का प्रवास स्थल। कोलकाता नगर की स्थापना कब किया गया था? सही जवाब क्या होगा? तो कोलकाता नगर की स्थापना जो है यह 1690 ईस्वी में किया गया था, कोलकाता नगर की स्थापना। लोकटक झील भारत के किस राज्य में है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोकटक झील जो है
यह भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। लोकटक झील। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।